सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा अभी कल के दिन मार्केट में जबरदस्त जो गिरावट है वो देखने को मिली। अभी निफ्टी आप लोग देखोगे 0.25% क्रैश हुआ है। वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की तो ये 2% के करीब क्रैश होते हुए नजर आए। 0.1% के आसपास बैंक निफ्टी क्रैश हुआ है और IT इंडेक्स का तो पूछो मत, अभी 4% के ऊपर में गया। इधर स्मॉल कैप इंडेक्स 2% के ऊपर में और करीब 2% के आसपास मिड कैप इंडेक्स में गिरावट है 1.5 से 2% के आसपास। तो इतना बड़ा फॉल आप लोग देखोगे बाजार में हुआ है। तो FIDI का डाटा कैसा रहा है, ठीक है, साथ में और क्या कुछ खबरें आते हुए नजर आई है, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करें। GDP के आंकड़े कैसे आते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले गिरावट के पीछे जो रीजन है ना भाई, वो आप लोग समझो। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा जो FI का डाटा है, कैश मार्केट में 500 करोड़ के करीब बिकवाली की थी भाई, ठीक है। वहां से पॉजिटिव संकेत आ रहे थे, लेकिन दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत थे ना वो हैरान कर देने वाले थे। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए भाई सामने, ठीक है। जो US मार्केट है वो जबरदस्त गिरावट का सामना हुआ था प्रीवियस में, लेकिन कल जो है ना अभी US मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जबरदस्त आप लोगों के सामने है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो इनकी भी जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए नजर आई है। करेंसी की बात करें तो डॉलर आप लोग देखोगे भी जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकेत है भाई। और फ्यूचर मार्केट की बात करें, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स ये बिल्कुल पॉजिटिव शो हो रहे हैं इस वक्त। तो अभी भी हमारे देखो बाजार में तो गिरावट हुई है कल, ठीक है। वो प्रीवियस बाजार जो रहा था ना, ग्लोबल मार्केट जो रहा था उसका इम्पैक्ट आया। अब जो कल ग्लोबल मार्केट रहा है शाम को क्लोजिंग जहाँ पर आया है, ये जो डाउ जोन्स है, डाउ फ्यूचर्स है, S&P 500 है, ये इम्पैक्ट करेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में। और जो सबसे बड़ा कारण है गिरावट का वो ये है कि ट्रेड वॉर जो चल रहा है, ठीक है। पहले क्या था, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगाने को लेकर के अपडेट आया था सामने कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, वो अप्रैल में लगेगा। लेकिन अब हाल ही में जो खबर आई है ना अभी वो हैरान कर देने वाली है। एक झटके में अनाउंसमेंट हो गया, 4 मार्च से लागू है, ठीक है। 25% टैरिफ इन दोनों कंट्री के ऊपर और 10% टैरिफ जो लगेगा वो चाइना के ऊपर लगेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट आया और जैसे स्टेटमेंट आया उसके बाद दुनिया भर के बाजार बड़ी गिरावट का शिकार हुए हैं। हमारे बाजार पे आप लोग देखोगे बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है कल के दिन। तो ये जो ग्लोबल टेंशन है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करी इस वक्त बाजार को, ठीक है। साथ में आप लोग देखोगे एक और बड़ा डाटा है कि जो ना अभी 22 साल के बाद पहली बार निफ्टी 50 के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जबरदस्त बिकवाली की है भाई, जबरदस्त बिकवाली की है 2025 के दौरान, जो कि एक नेगेटिव डाटा सामने आया है, वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये 3 मेन रीजन थे भाई जो बुरी तरीके से बाजार को क्रैश की तरफ लेके गए हैं कल, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी डाटा कैसा रहा है और क्या खबरें हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी जो GDP के आंकड़े आए हैं ना अभी वो जबरदस्त आए हैं। Q3 फाइनेंशियल 2025 के दौरान GDP 6.2% बढ़ी है। भारत में फाइनेंशियल 2024 में 12 वर्षों से अधिक आप लोगों ने सबसे अधिक जो वृद्धि है वो देखी गई है भाई। जानने के लिए शीर्ष 10 जो डेटा है वो यहाँ पर दिए गए हैं भाई। तो आप लोग देखोगे जबरदस्त GDP के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। भारत Q3 GDP डेटा वित्त वर्ष 2024-25 भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष में आप लोग देखोगे 2024-25 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 6.2% की वृद्धि देखी है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मंदी का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है, ठीक है। और दूसरी तिमाही में भारत की GDP दर धीमी होकर 5.6% रह गई थी, ठीक है, अभी दूसरी तिमाही में। और अब क्या है 6.2% आई है अभी, जो कि एक बहुत बड़ा संकेत आया है जो बाजार के लिए भी एक बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तीसरी तिमाही के लिए वास्तविक GDP वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वास्तविक GDP में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। और वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में नाममात्र GDP में 9.9% की जो अनुमानित वृद्धि देखी गई है भाई, ठीक है। और ऊपर की ओर संशोधन के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की जो दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर है वो 5.6% है। तो ये जबरदस्त आंकड़े आते हुए नजर आए हैं अभी, ठीक है। प्रीवियस के मुकाबले आप लोगों से GDP इंक्रीज हुई है भाई, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो ये संकेत आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर एक अच्छा इंपैक्ट करेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि
जो है ना भाई कैसी है कैसी नहीं, वो यहाँ पर एक बार आप लोग ये जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं ना भाई, इन्हें एक बार जरूर पढ़ना। ठीक है, 12 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि होते हुए नजर आई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक बार ये आंकड़े देख लेना भाई। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना भी हेल्प करेंगे। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैसी रही है, तो वो यहाँ पर आप लोग आंकड़े देखो। ठीक है, जीडीपी वृद्धि में साल दर साल जो मंदी है वो आप लोग देखो। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि धीमी होकर 6.2% हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 9.5% थी। अभी देखो वहाँ से जरूर डाउन गई है। ठीक है, प्रीवियस के मुकाबले डाउन है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के दौरान जो थी ना उससे इंक्रीज हुई है। इसका मुख्य कारण खनन और विनिर्माण क्षेत्र में खराब प्रदर्शन है भाई, जबकि कृषि क्षेत्र की एकमात्र उज्जवल स्थान रहा है। फिर भी पिछली तिमाही जो कि लगभग 5.6% थे ना, वहाँ से वृद्धि की तुलना करें तो तीसरी तिमाही आर्थिक गतिविधि में सुधार देखने को मिला है भाई, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे लिए। ठीक है, छठा आप लोग देखोगे वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी कैसी है कैसी नहीं, एक बार आप लोग आंकड़े देख लेना भी एक बार, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है ये। वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जो जीवीए है, तो ये मेन 10 आंकड़े हैं, 10 पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर पढ़ना आप लोग। तो बहुत अच्छी अपडेट आई है ये, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो आने वाले दिनों में या फिर आप लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे एफआईडीआई का डाटा, एफआई वालों ने तो ज़बरदस्त सेलिंग की है भाई, 11,639 करोड़ की। इतने बड़ी मार्केट में गिरावट हुई तो ये सेलिंग कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, 12,308 करोड़ ज़बरदस्त खरीदारी हुई डीआईआई के, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ज़बरदस्त खरीदारी करी है भाई। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2473 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शंस में आप लोग देखोगे 3188 करोड़ की बिकवाली की है। खरीदा स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 3392 करोड़ का, स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने 2807 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये टोटल डाटा देखने को मिला भी। और जो इंडिया विक्स है इसमें भी जब जो है 4.5% के आसपास का जंप आया है। तो आप लोग देखोगे बाजार में चौतरफा देखा जाए तो पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं। हालांकि एफआई वाले जो भी ये बेचते हुए नजर है, एफआई का डाटा नेगेटिव है और बाकी ग्लोबल बाजार है, जीडीपी के आंकड़े हैं, ये ठीक आते हुए नजर आए हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट करेंगे मंडे के दिन बाजार में। और बाकी देखते भी जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।